एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधुरी की दुनिया। सो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं अभी तक दिवाली का व्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। और आज है छठ पर्व की शुरुआत। नहाए खाए से आप सभी माताओं बहनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से छठ पर्व शुरू हो गया है और बस छठी मैया सभी का घर भरा रखे, सभी को खुशहाल ज़िंदगी दे, सभी को स्वस्थ रखें, यही कामना करती हूँ। और छठी मैया, इस बार तो मुझे भी करना था छठ पर्व, बट मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि हम निकल रहे हैं यूपी के लिए, यानी कल निकलेंगे। और नहाए खाए के खरना के दिन हम निकलेंगे यूपी, क्योंकि हमारी ननद के यहाँ छठ पर्व हो रहा है और वहाँ पे कोसी भर आ रहा है, मुंडन वगैरह है, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी है। नहीं जाना ज़रूरी रहता तो हम शायद मैं छठ कैंसिल ना करती, मुझे करना था इस बार। और वहाँ ज़्यादा जाना हमारा ज़रूरी है। उन्होंने बहुत ही उससे बुलाया है हमें। इनकी छुट्टी नहीं थी, इस वजह से मैं छठ कर रही थी, बट इनको छुट्टी मिल गई है, तो अब हम जा रहे हैं और बस इस वजह से मेरा कैंसिल हो गया। बट दीदी के यहाँ छठ हो रहा है। आप लोगों ने आई होप कि मेरा पिछले साल का ब्लॉग देखा होगा छठ पर्व का। तो दीदी के यहाँ आज गेहूँ सुखाने के लिए दीदी ने मुझे बुलाया और गांव जाना है, तो कुछ तो खरीदारी बनता ही है। तो ये बोले आ जाओ मार्केट और फिर यहाँ से कुछ कुछ खरीद लेंगे। बच्चों के लिए लेना है और इनके लिए लेना है, तो कुछ चीज़ ऐसे खरीदनी है। तो ये बोले आ जाओ, पहले खरीद लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम चले जाना। फिर दीदी के घर मैं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मुझे बुला रहे हैं। दीदी कब से बोल रही है, और छठ में इस साल मैं नहीं रहूँगी तो दीदी को बहुत बुरा लग रहा है, बच्चों को बुरा लग रहा है। कब से बच्चे मौसी कब आ रही हैं, मौसी कब आ रही हैं, तो मौसी का इस बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए सॉरी। और बस यही सब है, चलते हैं निकलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, घर पे भी बहुत सारे काम, बहुत भागा दौड़ी हो रहा है, उसी में मेरे भाई की शादी की तैयारी चल रही है। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, कभी वहाँ कभी यहाँ, एकदम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी। निकलते मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। मैं भी नाश्ता ही करती हूँ। biharmasti.in सूरज देवता से बर की दुवरिया छठी मैया करेली पुकार। बर की दुवरिया छठी मैया करेली पुकार। साथ गाइस, मैं दीदी के यहाँ से आ गई हूँ। देखिए, मैं 4 महीने के बाद मैंने थ्रेडिंग बनवाया है। पिज़्ज़ा में मैंने बनवाया था और थोड़ा सा क्लीनअप वगैरह करा लेते हैं, ससुराल जाना है इस वजह से। बस वही थोड़ा सा क्लीनअप कराते हैं, उसके बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। बहुत सारी तैयारी करना है, अचानक से जाना पड़ गया तो चलते हैं। उसके बाद फिर दीदी घर से आई, वहाँ गेहूँ सूख रहा था, वहाँ प्रसाद खाई नहाए खाए का। चलते हैं यहाँ से, बस क्लीनअप वगैरह करा के। आगे मेरा क्लीनअप करेगी वर्षा। वर्षा पलट, अरे अब पलट गई। पहले ये मेरे दिखती नहीं थी, मेरे कैमरे में भी नहीं आती थी। मैं बोलती थी मैं जब फेमस हो जाऊंगी ना तब किसी को नहीं लूँगी ना वर्षा। ये भी मेरे कैमरे में नहीं आते हैं। यहीं पे, हाँ यहीं पे। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ पार्लर से, मार्केटिंग करके बहुत सारा आपको दिखाती हूँ। ये रहा 2 झोला मार्केट है, कुछ मार्केटिंग की, ऐसा कुछ भी नहीं लिए हैं, बट फिर भी बहुत लग रहा है और सिर्फ इनके लिए है, और बाकी जो भी है देने वाला है और भी कुछ कुछ है। और बस यही सब हमारा मार्केट हुआ पूरा। अभी जाना रहता है तो फिर पूरा घर अस्त व्यस्त होता है। देखिए, अभी मैं साड़ी छाट रही हूँ, क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह में साड़ी ही पहनना रहता है। ये रहा एक कुर्ता, फिर इसमें है कुर्ता, 2 कुर्ता, 3 कुर्ता, सिर्फ और सिर्फ आज कुर्ता की ही खरीदारी हुई है, कुर्ते। और ये रहा इनका जीन्स, यही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये रहा एक कुर्ता,
छोटे बच्चों का, ये हमारे नंदोई जी का, ये एक कुर्ता, ये एक कुर्ता। सो बस यही सब था। और ये इनका जीन्स, यही खरीदारी हुआ है आज। और इधर मेरा बिखरा हुआ है, क्या ले जाना नहीं ले जाना, कहीं जाना रहता है और वो भी अचानक, तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और मेरा फेशियल कैसा लग रहा है अभी पता नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्लो नहीं करा। लेकिन हाँ, पहले जितना अभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया था चेहरे पे, क्योंकि 4 मंथ से महीने से बिल्कुल भी मेरे चेहरे पे मैंने ना थ्रेडिंग कराया था। मैंने लास्ट थ्रेडिंग लगता है तीजा में कराया था, उसके बाद ना नवरात्र में कराया, ना वैष्णो देवी भी गई तो नहीं कराई, और भी कहीं कहीं दिवाली निकल गया, करवा चौथ निकल गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अभी देखते हैं, इधर पूजा का कुछ कुछ बर्तन सब धो के रखी हूँ, तो वो भी सब करना है बहुत सारा। और आने में लेट हो गया, यहाँ सब्जी कट रहा है। यही सब है आज का व्लॉग। देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट में बिल्कुल भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई अभी, तो फिलहाल चलते हैं, चेंज करते हैं। सब्जी कट गया है, सब्जी छोकते हैं, उसके बाद फिर चेंज वगैरह करते हैं। मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर से। A few moments later. सो गाइस, कोई भी व्लॉग नहीं हुआ क्योंकि आज शाम से मैं घर आई, तो फिर उसके बाद खाना वाना बनाने लगी। फिर मेरी फ्रेंड लोग का फ़ोन आ गया। कैमरा ऐसे ब्लर क्यों हो रहा है? फ्रेंड लोग का फ़ोन आ गया। आज बहुत दिनों के बाद टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज उन लोग से बात की, तो 1-2 जन से बात की हूँ, और बहुत ज़्यादा 1-1 डेढ़ घंटा ज़्यादा बात हो गया। इस वजह से व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद खाना वाना खाए, और इनके फ्रेंड को भी, हाँ, वो भी आए थे खाना खाने के लिए, तो फिर वो सब हुआ। किचन विचन साफ़ करके, और अभी मैं आई हूँ बिस्तर पे सोने के लिए। तो ये उधर वो सो रहे हैं, इधर पूरा कपड़ा फैला हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये अभी देखती हूँ, इसे समेटती हूँ, उधर लाइट वगैरह ऑफ करती हूँ। आज का कोई भी व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है। ये मिनी व्लॉग बोल देंगे इसको, छोटा सा, बहुत छोटा सा। और बस यही था। कल है खरना, और आज नहाय खाए हो गया, कल है खरना। ये जो 4-5 दिन होता है ना दिवाली के बाद का, जो हमारा ये त्यौहार, मतलब काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मतलब ये छठ ऐसा पर्व है ना, पूरा बोलते हैं शादी वाला जैसा पूरा फेस्टिवल है ये हमारे बिहार यूपी का, जिनके घर भी होता है। सो तो कोई कहीं भी रहता है, तो वो छठ में अपने घर पे, चाहे वो होली में जाए या ना जाए, दिवाली में जाए ना जाए, किसी भी त्यौहार में वो अपने घर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वो छठ पूजा में ज़रूर पहुँचता है। जिनके घर में छठ होता है, और जिनके घर में छठ होता है, वही इस त्यौहार को समझ सकते हैं कि जब ऐसा कुछ हो जाता है घर पे ना, जैसे हमारे कॉलोनी में 1-2 लोग के घर में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके घर में कुछ गमी जैसा हुआ था, तो वो इस साल वो पर्व नहीं कर सकते हैं। तो उनको बहुत अंदर से कचोट रहा है कि हमारे घर में नहीं हो पा रहा है, हमको बहुत बेकार लग रहा है। मतलब अंदर ही अंदर ना, ये 5 दिन उनको, मतलब गाना सुनने के बाद अपने आप एनर्जी आती है, और ऐसा लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें। और बहुत साल से मेरे मन में था कि मैं छठ करूँगी। हर साल मैं दीदी के साथ में भूखी रह जाती थी, चाहे वो गेहूँ सुखाने का हो, नहाए खाए का हो। जब दीदी खाती थी तभी मैं खाती थी, गेहूँ सुखाने के बाद। फिर उसके बाद खरना का हो जाता था, फिर छठ पहला अर्घ के दिन होता था, फिर बड़ी अर्घ के दिन भी, सुबह वाले दिन भी होता था। तो मतलब ऐसा होता था मेरे साथ में। पर मैं आके घर में फिर पानी पीती थी, कि दीदी लोग मना करते थे कि नहीं, वो फिर छठी मैया का नाम हो जाएगा। सो छठी मैया जल्दी से, बस इस साल शायद, हाँ, छठी मैया नहीं चाहती थी कि मैं ना करूँ ये पर्व, तो इसीलिए। और अभी नहीं कर रही हूँ। बहुत बहुत ही मैं उससे तैयारी कर रही थी, मैं तैयारी कर रही थी बहुत उससे, बट नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को बहुत अंदर से मन में ना अजीब सा हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो बहुत ही, क्योंकि मैं मन में ठान चुकी थी कि मैं करूँगी। बट ऐसा हो गया कि हम लोगों को जाना ज़रूरी है, हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हम जा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जाते यूपी। और बस छठी मैया सब अच्छा करे। शायद वहाँ का छठ, मेरे उसमें लिखा था कि मैं इस बार छठ वहाँ देखूँ। वहाँ घर पे होता तो शायद मैं करती, बट ननद के घर पे हो रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा है कि वहाँ से मैं करूँ।
तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। और बोलते हैं छठ पहला मायके से ही उठाया जाता है हमारे यहाँ। तो मम्मी अभी मेरी नहीं कर रही, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वरना मेरे घर पे छठ होता था। मम्मी की जब से तबीयत खराब हुई तब से मम्मी छठ नहीं करती हैं। तो फिर दीदी के यहाँ, तो दीदी भी एक, मेरा दीदी का घर भी मेरा मैके जैसा ही है, तो वहाँ पे भी वहाँ से मैं कर सकती थी, पर इस बार नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं अगले साल शायद मेरी मम्मी करेंगी, क्योंकि घर पे शादी हो रही है। तो पहला मैके से उठाते हैं शायद, इसीलिए मेरा इस बार नहीं होना। माता रानी ने लिखा कि मैके से उठाओ, मम्मी के साथ में उठाओ। अच्छा जो माँ करेंगी बहुत अच्छा करेंगी। छठी मैया सबका बेड़ा पार करे, सबकी घर में सबको सुखी रखें, खुशहाल रखें। ये सभी को जिनके घर छठ हो रहा है, जिनके घर छठ नहीं हो रहा है, सभी को माता रानी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और छठी मैया बस मेरा भी घर परिवार भरा रहे, मेरा मैके, मेरा ससुराल, सब लोग ऐसे हंसी खुशी रहें, बस यही छठी मैया से कामना करती हूँ। और मैं आज तक गांव का छठ पूजा कभी नहीं देखी, चाहे वो अपने गांव का हो चाहे इनके गांव का हो, कहीं कभी मैं गांव का छठ पूजा नहीं देखी हूँ। तो इस साल मैं गांव का छठ देखूंगी और वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे कोसी कैसे भरते हैं, यही सब है। बस देखते हैं। छठी मैया हमें भी बुला रही हैं गांव पे, हम वहाँ जा रहे हैं छठ देखने के लिए। यही था आज का व्लॉग। कुछ ऐसा व्लॉग तो आज हुआ ही नहीं शूट, थोड़ा बहुत जो हुआ। और कल है कल है खरना। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, कल क्या रहता है, कैसा दिन रहता है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय छठी मैया।